हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्री एंड जारा फिजिक्स। माई सेल्फ जयश्री। देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं पहले इनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स किन्हें कहा जाता है। तो कोई भी वेव फंक्शन है या वेक्टर्स है, उनको हम डिपेंडेंट कब बोलते हैं? उनको हम डिपेंडेंट तब बोलते हैं जब उन सबको हम किसी एक फंक्शन से बना सकें। ठीक है, यानी कोई एक फंक्शन लिया, उसको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर बाकी जो जो भी फंक्शंस है ना हमारे, जिनको हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो एक से बन पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं, केवल स्केलर्स के मल्टीप्लिकेशन से अगर वो बन रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल से और आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लो। एनी वेव फंक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स, ठीक है, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कब? इफ they all can be made by one function। कैसे होना चाहिए? मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है ना, बाय मल्टीप्लाइंग विथ स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स के साथ में मल्टीप्लाई करने से। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके नहीं बनाना है हमको। नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स यानी ऐसे वेव फंक्शन या वेक्टर्स जिनको हम मतलब लीनियर डिपेंडेंट कम बोलेंगे, अगर उन सबको हम किसी एक फंक्शन से बना सकते हैं। अगर हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और सारे जो है वो किसी एक फंक्शन से बन जाते हैं, इसका मतलब कि वो आपस में डिपेंड कर रहे हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हुए। ठीक है, यहाँ पर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बना रहे, वो चीज़ नहीं, ओनली मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, सेकेंड हम देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं ना। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ऐसे वेव फंक्शन या वेक्टर्स जिनको क्या करेंगे हम किसी दूसरे वेक्टर से, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह करके, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। रिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और फिर हम उनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। कनेक्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। एनी वेव फंक्शन वेक्टर्स, ठीक है, are said to be linearly independent if they cannot be, इसका जस्ट अपोजिट पहले पढ़ा उसका ऑब्वियसली है ना, they cannot be made by other vectors using multiplication operation with scalars। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम किनको बोलते हैं? कोई वेव फंक्शन है वेक्टर्स, उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं अगर हम उनको किसी दूसरे वेक्टर से स्केलर्स के साथ में मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब कि वो रिलेटेड नहीं है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल देखो, हमारे पास में ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एच एक्स जो है वो किसके बराबर है? 3x के बराबर है। ठीक है ना, इन दोनों को चेक करो, इनमें आपस में क्या रिलेशन है कि एफ एक्स जो है वो, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ना, यानी x ऑफ जी एक्स है। लेकिन क्या यहाँ पर x स्केलर है क्या? स्केलर नहीं है ना, इसका मतलब कि हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा के ये चीज़ नहीं बना सकते हैं। ये वाला चीज़ है ना, कि हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा के ये फंक्शन नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इन दोनों को ट्राई करो, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, तो एच एक्स जो है उसको मैं 3 टाइम्स ऑफ जी एक्स लिख सकती हूँ ना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास h वाला फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब अब देखो 3 तो एक स्केलर है, राइट, तो यहाँ पर मैं
इस वाले फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा के, इसका मतलब कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसको बना सकती हूँ। यानी ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हो गए ना। इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। आप चाहो तो और एग्जाम्पल्स देख लो। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है, फिर तो भले कितने भी न्यूमेरिकल्स करो। ठीक है, एफ एक्स जैसे हमारे पास में है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स अगर हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, तो क्या ये आपस में रिलेटेड है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। एफ एक्स को अपन एक बार स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। तो कुछ भी करके हम लोग इसको और इसको रिलेट कर पाएंगे क्या, ऑब्वियसली दिख रहा है नहीं कर सकते ना। इसका मतलब कि ये आपस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक से दूसरा नहीं बना सकते हैं। तो जब एक फंक्शन को हम स्केलर मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब रिलेटेड नहीं है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लो एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जी एक्स आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो क्या ये आपस में रिलेटेड है। देखो, अगर आप इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज़ आ जाएगी ना, यानी जी एक्स जो है वो क्या एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, इसका मतलब कि इस फंक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको जी एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से उनको चेक कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लो इसके अंदर। ए वेक्टर जो है ना वो अगर 3 0 0 है, ठीक है, बी वेक्टर हमको दे दिया 0 1 0। तो देखो, अगर मैं इसको आई कैप जे कैप में पूरा लिखूँ तो 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। इसको लिखूँ तो बी वेक्टर क्या है, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, सॉरी 0 के कैप है ना। तो अब यहाँ पर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, किसी से दूसरा आ जाए, नहीं कर सकते ना। इसके अंदर 3 आई कैप है, इसके अंदर जे कैप की टर्म है, इसका मतलब कि ये भी आपस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हो कि जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वैसे तो पता ही होगा, शायद मैंने पिछली भी किसी क्लास में ऑब्वियसली बता रखा होगा, फिर भी ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आपस में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये था आपका लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसके बाद में हमको जो डिराक नोटेशंस है, ब्रैकेट नोटेशंस वगैरह, ठीक है, इनकी बात करनी है, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर देंगे। अभी आप लोग बस यही, ठीक है, थैंक यू।